नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आज अमजद अली इंटरमीडिएट कॉलेज मोहम्मदपुर आजमगढ़ शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का विषय स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए परितंत्र को समझना था। प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रधानाचार्य अब्दुल राजिक जी ने किया। प्रदर्शनी में नवा खान जिगारा खान प्रथम स्थान, विवेक चौहान नीतीश पूजा पटेल द्वितीय स्थान, वर्षा चौहान और आकांक्षा चौहान तृतीय स्थान पर रहे। कार्यक्रम का सफल निर्देशन आलोक कुमार श्रीवास्तव ने किया। बच्चों ने विपुल कुमार श्रीवास्तव, मोहम्मद तारिक, लुकमान अहमद, मोहम्मद आजम, तौफीक अहमद, सोराब अहमद के कुशल निर्देशन विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट 70 बच्चों ने तैयार किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एजाज अहमद ने कहा कि आज के हमारे पर्यावरण में वृक्षों का कटान, फैक्ट्रियों से निकलने वाले एवं धुएं प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बन रहे हैं। इसे बचाकर हम अपने प्रतंत्र को बचा सकते हैं। हमें वृक्षों के कटान रोककर उनका रोपण करना चाहिए। आजम ने कहा कि हमें वृक्षों को बचाने का काम किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में ओम प्रकाश मिश्रा, जमीर अहमद, शाहिद, मिठाई लाल यादव, मोहम्मद आजम, जफर, रामदरश, अली शब्बर, फहीम, हकीमुद्दीन, अखिलेश द्विवेदी, नूरुद्दीन आदि लोग मौजूद थे। प्रधानाचार्य ने छात्रों को प्रमाण पत्र एवं नकद धनराशि देकर प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम संयोजक आलोक कुमार श्रीवास्तव समस्त छात्रों और अध्यापकों का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया। चलो चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हमको बचाएगा और हम बचे रहेंगे तो हमारी बची रहेगी। इस समय पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है। हम जितने पेड़ बचाएंगे हम भारत में हमारे भारत में पेड़ों की मात्रा बहुत कम हो चुकी है पहले के साथ। ये प्रोजेक्ट अपना बताओ, क्या प्रेजेंट कर रहे हो? तेज बोलो, तेज बोलो। ये हमने इको सिस्टम बनाया है, मतलब पूरा इसका मॉडल लिखा है इको सिस्टम का। इको सिस्टम होता क्या है? बता दें कि इन दिनों यूपी में बच्चा चोरी की अफवाह तेजी से फैल रही है। कई जगह बच्चा चोरी के शक में लोगों की पिटाई भी शुरू हुई है, जो पूरी तरह से अफवाह है। प्रदेश में इस तरह की बच्चा चोरी जैसी कोई भी घटनाएं नहीं घटित हुई है। इस संदर्भ में अतरौलिया थाने के प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक गौरव शर्मा ने बताया कि मैं क्षेत्रीय वासियों से अपील करता हूं कि बच्चा चोरी जैसी कोई भी अफवाह फैल रही हो तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। यह सारी अफवाहें निराधार हैं। यदि किसी को कोई भी सूचना कहीं से मिलती है तो वह थाने पर इसका सत्यापन कराएं। यह सारी अफवाहें हैं जो बिल्कुल निराधार हैं, जिस पर विश्वास ना करें। क्षेत्र के लोगों से अपील है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को आधार मानकर उसका शोषण न किया जाए और शांति व्यवस्था बनाए। थाना अतरौलिया को शांति व्यवस्था के लिए सहयोग करें। आइए सुनाते हैं कि प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक गौरव शर्मा ने क्या कुछ कहा। बच्चा अफवाह की बहुत तेजी से अफवाह चल रही है। अपने क्षेत्र में भी 2 जगह आई थी, तो ऐसा कुछ है नहीं, अफवाहें हैं। तो उसके लिए सर आप 2 लाइन और 2 संदेश क्षेत्र की जनता के लिए। मैं थाना अतरौलिया की जनता से ये बताना चाहूँगा कि बच्चा चोरी जैसी कोई भी यहाँ पे अफवाह फैल रही है तो उस पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। ये सारी निराधार हैं। अगर किसी को ऐसे कोई भी सूचना या मिलती है तो वो थाने पर आएँ, उसका सत्यापन करें,
क्योंकि ये सारी अफवाहें हैं और इस पर कोई भी विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति को इसके आधार मानकर शोषण ना किया जाए और शांति व्यवस्था बनाकर थाना अतरौलिया क्षेत्र को शांतिपूर्वक और बनाए रखने के लिए हमारे सहयोग करें। बता दें कि क्षेत्र के आरएस कॉन्वेंट स्कूल महरूपुर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके क्रम में विद्यालय के बच्चों और बच्चियों ने गुरुकुल परंपरा के अनुसार शिक्षकों के पैर धुलकर उन्हें तिलक लगाया और शिक्षकों की आरती उतारी। तत्पश्चात विद्यालय के बच्चियों ने शिक्षकों को एक दिन का अवकाश देते हुए स्वयं विद्यालय की कमान संभाली और विद्यालय के प्रधानाचार्य व शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ाया तथा विद्यालय का संचालन किया। इस दौरान बच्चों ने विद्यालय के प्रत्येक कमरों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर केक काटा और अध्यापकों को खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया। इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालय गोरखपुर में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य राम वृक्ष तथा अध्यापकों द्वारा केक काटकर तथा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उनका जन्मदिन मनाया गया। इसी क्रम में जूनियर हाई स्कूल अतरौलिया के बच्चों ने विद्यालय में रंगोली बनाकर तथा ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं लिखकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। इसी क्रम में क्षेत्र के अन्य सरकारी व गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस शिक्षक दिवस के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। आइए सुनाते हैं कि आरएस कॉन्वेंट स्कूल के प्रधानाचार्य और छात्र ने क्या कुछ कहा। आरएस कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने गोकुल परंपरा को परंपरागत तरीके से आप लोगों का चरण रखे, आप लोगों को कैसा लगा और क्या है शिक्षकों के लिए बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपने अपना कीमती समय निकाला हम लोगों के लिए, और साथ ही बच्चे यहाँ आज पूरा स्कूल मेंटेन कर रहे थे, देख के बहुत अच्छा लगा। बच्चे पूरी जिम्मेदारी से कर रहे थे। साथ ही साथ हमारा जो भारतीय कल्चर है उसको भी हमने यहाँ पे अच्छे से निभाया। बच्चे बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहे थे सभी टीचरों का, उसमें पैर धोने का काम और काफ़ी अच्छे से उनको चाय पिलाना, पानी पिलाना, जो भी कर सकते थे बच्चे बहुत अच्छे से किए। मैं सभी बच्चों का बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ और सभी स्टाफ भी इसमें काफ़ी मेहनत किए, तो इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज शिक्षक दिवस था, आज बच्चे लोग खुद प्रिंसिपल बने थे, कुछ टीचर बने थे, क्या संदेश देना चाहेंगे बच्चों लोग को? दरअसल जब हमने देखा कि बच्चे अच्छे से जो स्टाफ का एक काम होता है उसको कर रहे थे तो देख के बहुत अच्छा लगा। तो इससे मैं एक सबको मैसेज देना चाहता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ एक स्किल भी बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहिए उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो हमने देखा काफ़ी इंटरेस्टेड थे बच्चे पढ़ाने में, तो मुझे लगता है कि अगर इसको एज ए स्किल फ्यूचर में वो यूटिलाइज़ करें तो कर सकते हैं। मेरा नाम विक्रांत मिश्रा। कहाँ के विद्यालय? मैं आरएस कॉन्वेंट अतरौलिया आजमगढ़। आज ये शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बताओ। ये शिक्षक दिवस हमारे पूर्व प्रेसिडेंट के जन्मदिन पे मनाया जाता है। आज आप शिक्षक दिवस पे टीचरों को रेस्ट दिया है, आप स्कूल का संचालन कर रहे हैं, प्रिंसिपल बने हैं, ये कहाँ से आपको आया और क्यों किया है, इसके बारे में बताइए। मैं अपने शिक्षकों को बताना चाहता था कि मैं कितना सीखा हूँ और मुझे ये एक्सपीरियंस लेना था कि शिक्षकों को पढ़ाने में और बच्चों को पढ़ने में क्या परेशानियाँ और कठिनाइयाँ आती हैं, मैं इसका एक्सपीरियंस करना चाहता था। क्या लगा आपको? आप लिए आज प्रिंसिपल जो है टीचर पढ़ा रहे हैं, आपके सहयोगी पढ़ा रहे हैं, क्या लगा आपको? हमको ये महसूस हुआ कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं और हमारे टीचर हैं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना नहीं चाहते। हमने उनको भी पढ़ाने की कोशिश की है, उनसे हम कल पूछेंगे क्या उन्होंने पढ़ा। क्या सीख मिली आपको? क्या मुझे ये सीख मिली है कि हमें जब हमारे टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी बहुत मेहनत लगती है और वो घर से पढ़ के और एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं। आपको कोई बेस्ट टीचर जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं? हमारे लिए सारे टीचर्स ही बेस्ट हैं। हमें सारे टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं। हमारे लिए कोई टीचर में हमें कोई भेदभाव नहीं है। आजमगढ़ में आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। शिकायती पत्र में प्रसपा प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया है कि सरायमीर थाना के नायब दरोगा और सिपाही ने 27 अगस्त की रात करीब 2 बजे प्रसपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष लतीफ़ अहमद के साथ दुर्व्यवहार किया और कारण उन्हें मारा पीटा भी, जबकि श्री अहमद सीने में दर्द होने के कारण अपने लड़के मोहम्मद हफीज तथा गांव के मोहम्मद अजमल पुत्र बदरुल सलाम मोहम्मद पुत्र अफसर के साथ 2 मोटरसाइकिल से सवार करीम हॉस्पिटल सरायमीर जा रहे थे। उन्होंने अपनी बीमारी के बाबत पुलिसकर्मियों को अवगत भी कराया था। इसके बावजूद उक्त पुलिसकर्मियों द्वारा लतीफ़ अहमद के दुर्व्यवहार और मारपीट की गई तथा उनके पास रखे दवा के 7,000 रुपये कांस्टेबल द्वारा छीन लिए गए।
इतना ही नहीं, पुलिसकर्मियों द्वारा धमकी भी दी गई है कि अगर इस बाबत कोई शिकायत किए तो जान से मार दिए जाओगे। प्रसपा प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप न्याय की गुहार लगाई है और उक्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। प्रसपा जिलाध्यक्ष रामप्यारे यादव ने कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो प्रसपा आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इस दौरान जिलाध्यक्ष रामप्यारे यादव, सदर विधानसभा अध्यक्ष चंद्रकेश यादव, विधानसभा अतरौलिया अध्यक्ष सीताराम यादव, राष्ट्रीय सचिव अधिवक्ता सभा नायब यादव आदि लोग उपस्थित रहे। मैं रामप्यारे यादव, जिलाध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया आजमगढ़। क्या मामला है कि आज आप यहाँ पे आए? हमारे एक जिलाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के श्री लतीफ़ अहमद, ग्राम इसरौली, थाना सराय मीर के। 27 तारीख को रात में वो तबीयत खराब थी, जा रहे थे दवा लेने। रास्ते में पुलिस वाले मिले, वो अपनी गाड़ी पर स्टिकर लगाए थे जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ आजमगढ़ का, तो उसको छुड़ाने लगे तो मना किए, तो मना करने पर उसको मार दिए हैं लोग। वही हम आए थे माननीय वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब के यहाँ ज्ञापन देने, हम लोग पार्टी के तरफ से। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उसकी जांच करके और उचित कार्रवाई हो, न्याय मिले प्रार्थी को। आजमगढ़ में एक तरफ जहां आज टीचर्स डे मनाकर गुरुजनों का सम्मान किया जा रहा है, तो वहीं आजमगढ़ के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित बचपन डे केयर सेंटर में उन दिव्यांग बच्चों के साथ टीचर्स डे की खुशियां मनाई गई जो समाज और रीति रिवाज से अनभिज्ञ हैं। और आज यह बीड़ा उठाया है जागृति वेलफेयर सोसाइटी ने, जिसमें उन मासूम बच्चों को टीचर्स डे पर धन्यवाद ज्ञापित कराया गया और उन्हें उनका मनपसंद व्यंजन के साथ केक काटकर टीचर्स डे को मनाकर उन बच्चों में खुशियां बांटने की एक प्रयास किया गया। इस मौके पर दिव्यांग टीचरों का स्वागत किया गया, तो वहीं बचपन डे केयर सेंटर में उन बच्चों को मनपसंद गिफ्ट देकर उनके चेहरे पर खुशियां लाने का एक प्रयास कायम किया गया। जागृति फाउंडेशन के चेयरमैन ने बताया कि सारे लोग आज टीचर्स डे मना रहे हैं और गुरुजनों का धन्यवाद दे रहे हैं। इसी क्रम में आज उन दिव्यांग बच्चों के साथ टीचर्स डे मनाकर उनके सुख दुख को बांटा गया है। उनसे बातचीत कर उनके मनपसंद वस्तुओं को दिया गया है, गिफ्ट दिया गया है, जिससे इनके समाज में चल रही शिक्षण और गुरुजनों के प्रति एक आभार व्यक्त कराया गया। फाउंडेशन से जुड़ी दिव्यांग विभाग गोयल ने सारे आगंतुकों और बच्चों का स्वागत किया, तो ही गुरुजनों के साथ केक काटकर टीचर्स डे पर गुरुजनों का सम्मान भी किया गया। मैं विभा गोयल, मैं तो न्यू कला केंद्र समिति से ओनर हूँ। जागृति फाउंडेशन एक न्यू संस्था अभी स्टार्ट हुई है, तो मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी संस्था के साथ इसका सपोर्ट भी कर रही हूँ कि जैसे ज़िले में इस तरह की संस्थाएं जो एक दूसरे संस्थाओं के साथ मिलकर काम नहीं करती है, तो ये भी ज़िले को दिखाना चाहते हैं। और ये बच्चे जो दिव्यांग होते हैं, शुरू से ही मुझे इन बच्चों के साथ अटैच हुआ। 2019 में मैं इनके साथ अटैच हुई, तो मुझे लगता है कि ज़िले में अच्छे बच्चों और नॉर्मल बच्चों के लिए तो सभी लोग करते हैं, इन बच्चों की तरफ कोई केयर नहीं होता। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी, सरकार भी उस तरह चीज़ों को ध्यान नहीं देती इन बच्चों के लिए। और यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, वो मेरा अपना मानना है कि नॉर्मल टीचर जो बच्चों पे करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत ये बच्चे करते हैं। ये टीचर्स अपने बच्चों के लिए करते हैं, क्योंकि हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं, MR हैं, BI हैं और HI हैं। इस 3 कैटेगरी में बच्चों को देखना, हमारे बच्चों को इस तरह सुनना, समझना। तो हमारी संस्था और जागृति फाउंडेशन मिल करके ये चाहती है कि यहाँ पर ये बच्चे कुछ आगे जाएं, कुछ सीखें, कुछ अच्छा करें। तो ये था, आज राधा कृष्णन का जैसे जन्मदिन होता है, तो इस उपलक्ष्य में ही ये टीचर्स डे आज मनाया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग हर टीचर को, दुनिया के सारे टीचर लोगों को हम धन्यवाद करना चाहते हैं। हम लोग को आज इतना बोलने का, इतना करने का मौका दी है, हम लोग को इतना काबिल बनाने के लिए हर टीचर लोग को धन्यवाद कर रहा है। स्पेशली हम इसी जगह में हमने बोली हमको यहाँ आना है, तो हमको चांस दी है यहाँ कि यहाँ का बच्चे लोगों से मिलने के लिए मैडम ने। तो मैडम को और स्पेशली थैंक्स बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग को आने का मौका दी ना। अगर मैंने मना किया होती तो हम लोग नहीं आ पाती हैं। और यहाँ का बच्चे लोग को तो कुछ स्पेशल है, तो बाकी बच्चे लोग से बहुत स्पेशल है यहाँ का बच्चे लोग। तो लोग बच्चे लोग को समझना, उन लोग के लिए कुछ करना बहुत अलग चीज़ होता है। तो इस यहाँ का टीचर लोग, सर लोग सब बहुत अलग तरीके से काम कर रहे हो, तो हम लोग को समझने का बागर है वो चीज़। लेकिन आना, इन लोग को पहचानना, इन लोग को समझना, जागृति को मौका दिया, बहुत धन्यवाद इन लोग। मैं सुनंदा तिवारी, बचपन डे केयर सेंटर विशेष शिक्षक हेयरिंग डिपार्टमेंट की हूँ सर। सर जागृति फाउंडेशन अभी नया, अभी हम लोग फर्स्ट टाइम
मैडम से हमारा परिचय हुआ है। मैडम से बात हुई कि मैडम ने परमिशन लिया कि मैम आपके विद्यालय में ऐसा हमें करना है, क्या हम कर सकते हैं। हम कहे फिर हम परमिशन लेने के बाद बोले कि मैडम ठीक है करिए। तो वही अभी नया है, अभी हम लोग को भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है मैडम के, लेकिन जो भी काम है मैडम बहुत अच्छा कर रही हैं। जी ने से हमारा परिचय हुआ तो बहुत अच्छा लगा। मैम ने हमारे टीचर डे के अवसर पे बच्चों को भी, ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि टीचर्स डे होता क्या है, तो हम लोग ने बच्चों को जो हेयरिंग के हैं, कुछ बच्चे ब्लाइंड के हैं, तो उनको हम लोग बताएं कि आज टीचर्स डे है। और मैडम केक वगैरह कटा के जो हम लोग दिखाए बच्चों से कि बच्चों को थोड़ा सा देख के सीखना जो होता है कि बच्चे देख के कुछ सीखे, और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद, विभा मैडम का बहुत धन्यवाद। विभा मैडम ने कई बार फ़ोन किया मुझे कि मैम आपके विद्यालय पे हम लोग कुछ करना चाहते हैं। फिर हमने बोला ठीक है, मैंने सर से परमिशन लिया, उसके बाद से मैडम को बोला कि ठीक है। आजमगढ़ जनपद की आशा बहु व आशा संगिनी कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष संध्या सिंह के नेतृत्व में कलेक्टर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय पर सौंपते हुए जिलाध्यक्ष संध्या सिंह ने कहा कि विगत 4 वर्षों से आजमगढ़ जनपद की समस्त आशा संगिनी बहनों का प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का मानदेय अब तक नहीं हुआ, जिसकी शिकायत बार बार जिलाधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी से किया गया था, पर किसी अधिकारी को हम लोगों की पीड़ा दिखाई नहीं पड़ी। हम संगिनी बहनों का मानदेय विलंब न करते हुए भुगतान शीघ्र ही कराया जाए। माह अप्रैल 2022 से अब तक किसी भी आशा एवं आशा संगिनी बहनों का मानदेय का भुगतान नहीं हुआ है। यदि सभी आशा संगिनी बहनों का भुगतान तत्काल नहीं कराया गया तो 8 सितंबर 2022 को आने वाले जनपद व्यापी पोलियो अभियान का बहिष्कार कर भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी डीजीपीएम मुख्य चिकित्सा अधिकारी एनएचएम के नोडल अधिकारी की होगी। मात्र टीईटीए पर रखी गई जिले की समस्त आशा संगिनी बहनों का जनपद के अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि आशा संगिनियों की 24 विजिट शो नहीं कर रही। जितना विजिट संगिनी द्वारा शो करेगा उतना ही पारिश्रमिक मानदेय दिया जाएगा। जनपद में समस्त आशा संगिनी बहनें सारी राष्ट्रीय प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। तकनीकी विजिट शो करने की समस्या आती है तो इसकी जिम्मेदारी अधिकारीगण की है, ना कि हमारी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या सिंह है। आज प्रदर्शन करने क्या मामला है? प्रदर्शन का है कि हम लोग आज के 1 महीना पहले सीएमओ कार्यालय का घेराव किए थे, धरना प्रदर्शन किए थे। उसमें जनपद की समस्त सीएससी और पीएससी पर आशा और आशा संगिनी बहनों के मानदेय के संदर्भ में, जिसका कि 1 हफ्ते का हमको आश्वासन सीएमओ साहब द्वारा दिया गया था, लेकिन एक हफ्ता छोड़िए 1.5 महीना बीत गया है। और हमारी एक पुरानी मांग है जो कि पूर्व डीएम साहब थे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के समक्ष हम लोग कई बार रख चुके हैं। विगत 4 वर्ष से प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना का भुगतान पूरे आजमगढ़ जनपद में किसी भी संगिनी बहनों का नहीं किया गया है। दूसरी मांगे हमारी है कि माह अप्रैल से अब तक पूरे जनपद में किसी भी ब्लॉक में हमारा पारिश्रमिक मानदेय, जिसमें आशा और आशा संगिनी बहनें दोनों आती हैं, उनका नहीं हुआ है। इसके नाते हम लोग पहुंचे हैं भुखमरी के कागार पे, बहुत मजबूर हैं। अपने विभाग के अधिकारी कर्मचारी से हम लोग पीड़ित हैं। इस नाते आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से अपनी गुहार लगाने आए हैं। देखते हैं कि महोदय हम लोगों की कहां तक मदद करते हैं। क्या चाहती हैं आप? चाहते हैं कि पारिश्रमिक मानदेय हम लोगों का मिले, शांति सुचारू रूप से हम लोग अपना काम कर सके, हमारी आर्थिक स्थिति सही रहे। अगर मानदेय न पूरा हुआ तो क्या करेंगे? मानदेय यदि हम लोगों का पूरा नहीं हुआ, आने वाले समय में 18 तारीख को पोलियो है, पोलियो का बहिष्कार कर सीएससी पीएससी व्यापी पूरे जनपद का हम लोग भूख हड़ताल करके डीएम कार्यालय का घेराव करेंगे। फिर के भूडनपुर तहसील क्षेत्र के अहरौला थाना अंतर्गत कोठवा जलालपुर भरौली की रहने वाली सोनी सिंह का आरोप है कि हमारा गांव बंटवारा शुदा है, जो कि पहले कच्चा मकान था, लेकिन कच्चा मकान गिर जाने से हम अपने आगे की जमीन छोड़कर पीछे की जमीन से मकान बनवाए हैं ताकि आगे हमारा सहन बरकरार रहे। लेकिन उसी जमीन को हड़पने के लिए हमारे बगल के दबंग हवा सर्कस किस्म के पड़ोसी द्वारा हमारी जमीन पर गोबर रखकर कब्जा कर रहे हैं, जो कि हमारे द्वारा कई बार उनको मना किया गया तो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। मैं घर पर अकेली रहती हूँ, मेरे पति मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए हैं, मैं 2 बच्चों के साथ घर पर रहती हूँ, जिसका फायदा उठाते हुए पड़ोसी द्वारा मेरी जमीन को कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हमने थाने से लेकर तहसील व जिला स्तर तक की, लेकिन मेरी कहीं भी सुनी नहीं जा रही। मैं एक कमजोर महिला हूँ जिसको लेकर मुझे मारते पीटते हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे न्याय कहाँ से मिलेगा। मेरा नाम सोनी सिंह है सर। कहाँ की रहने वाली आप? जी, ग्राम भटौली कोठवा जलालपुर। क्या समस्या आपकी है? सर समस्या यही है कि जैसे हमारा जो आबादी है पूरा बंटवारा शुदा आबादी है हमारा गाँव। जो हमारा घर था पुराना वो गिर गया था, पीछे हम लोग बनवाए थे और आने जाने के लिए सहन के लिए छोड़े थे आगे। और जो विपक्षी विजय नारायण सिंह और प्रमोद सिंह हैं
वो लोग थोड़े दबंग किस्म के आदमी है और बोलने पे वो लोग गोबर कूड़ कचरा रखते हैं, बोलने पे मना करने पे हम लोगों को मारते भी, बच्चों को मारने की धमकी देते हैं, बोलते हैं यहाँ जैसे भी लगवा के गड्ढा करवा देंगे, मार के तोप देंगे, कैसे जाओगी आगे। हम घर पे अकेले रहते हैं 2 बच्चों को लेके साथ। अब बताइए हम क्या करें, थाने पे भी इतना दरखास्त दिए, तहसील पे भी दिए, कई बार शिकायत आपने किया? हाँ नहीं, कई बार शिकायत किया, कितना दरखास्त दिए, कोई सुनवाई ही नहीं हुआ। जब इस सरकार में नहीं सुनवाई हो रहा सर बताइए तब और किस सरकार में होगा। अब हम क्या करें आगे, आप ही लोग बताइए। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं गोबर वहाँ से हटाया जाए, हमारा जमीन दिलाया जाए। LIC अभिकर्ताओं की ऑल इंडिया हड़ताल की वजह से बीमा कार्य ठप। भारत सरकार वित्त मंत्रालय एवं IRDA की मनमाने रवैये के विरुद्ध लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 1964 ऑल इंडिया लियाफी 1964 ऑल इंडिया लियाफी 29-24 संगठन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी विगत कई वर्षों से ऑल इंडिया फोरम पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में अभिकर्ताओं की मांग को लेकर LIC चेयरमैन से कई मुलाकात की। हर बार केवल आश्वासन मिला परंतु मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया गया, जिसके फलस्वरूप ऑल इंडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने निर्णय लिया 1 सितंबर 2022 से लेकर आंदोलन समाप्त होने तक सभी अभिकर्ताओं के प्रतियोगिताओं एवं अधिकारियों की बैठक कर विरोध बीमा सप्ताह में काला बैच लगाकर विरोध 1 सितंबर 7 सितंबर 2022 तक शाखा कार्यालय के सामने 1 घंटे की बीएट मीटिंग, हर शुक्रवार को शाखाओं के सामने 1 घंटे का प्रदर्शन, 30 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शाखा में धरना और एजेंट विश्राम दिवस, अभिकर्ताओं का विश्राम सप्ताह 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता बंधुओं के द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल। LIC ब्रांच मैनेजर के माध्यम से मांग पत्र सौंपा। यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो LIC गोरखपुर मंडल के निर्विरोध नवनिर्वाचित अध्यक्ष आलोक कुमार पाठक, अध्यक्ष BO1 RP राय, महामंत्री शेर बहादुर यादव, शाखा कार्यालय 2 के अध्यक्ष विजय कुमार मिश्रा, महामंत्री रामदर्श यादव, शाखा CAB आजमगढ़ के अध्यक्ष राधेश्याम यादव, महामंत्री इंद्र सिंह एवं अभिकर्तागण रविंद्र यादव, मुस्तफा अंसारी, राजेश कुमार तिवारी, प्रकाश सिंह, महिला ब्रिगेड की पूनम राय व अन्य अभिकर्ता बंधुओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वह ग्राहकों के हित की अनदेखी होगी तो अनिश्चित काल के लिए हड़ताल जारी रहेगी। इस दौरान अभिकर्ता बंधु न तो कोई नया बीमा करेंगे तथा किसी भी प्रकार का लेन देन कार्य पूर्णतः बंद करेंगे। इसी क्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम के उप शाखा प्रबंधक गिरीश राय से बात की गई और हड़ताल कर्मियों के मांग पत्र के विषय में जानने का प्रयत्न हुआ कि LIC उस पर क्या विचार कर रही है। उन्होंने अवगत कराया कि मांग पत्र को शाखा प्रबंधक महोदय के माध्यम से LIC के उच्च अधिकारियों एवं IRDA और वित्त मंत्रालय को अवगत कराया जा रहा है। जैसे ही इस पर पुनर्विचार होता है वह हड़ताल कर्मियों की मांगें मान ली जाती हैं तो उन्हें अवगत कराया जाएगा। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो कि 1964 से देश की सेवा में कार्यरत है और देश की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। जन जन के सहयोग से ही आज इतनी विशाल अर्थव्यवस्था देश की रीढ़ बनी हुई है। अतः किसी भी कीमत पर अपने अभिकर्ता बंधुओं व ग्राहक के साथ अन्याय नहीं होने देगी। आजमगढ़ के शकड़ी तहसील क्षेत्र के गेट सेंट जेवियर्स स्कूल चैनपुर में बच्चों ने धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया। इस कई प्रकार के खेलों का आयोजन किया था जिसे शिक्षकों ने खेला। साथ में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वही छात्र छात्राओं ने अपने शिक्षकों का सम्मान करने के साथ उनके बताए हुए रास्ते पर आगे चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य संजय राय ने शिक्षक दिवस पर बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि एक शिक्षक अपने शिष्य को सही मायने में जीवन जीने की राह दिखाता है और शिक्षक के बताए मार्ग पर चलकर शिष्य का भविष्य उज्जवल होता है। वही शिक्षकों ने आज शिक्षक दिवस पर केक काटा। इसके साथ ही विद्यालय के डायरेक्टर संजय पाठक ने सभी शिक्षकों को बैग उपहार देकर सम्मानित किया। वही विद्यालय के डायरेक्टर संजय पाठक ने शिक्षक दिवस पर सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान छात्राओं में निहारिका राय, श्रेया पाठक, ओमजी राय, सुप्रिया यादव, अनुष्का राय, संदीप यादव, खुशी विश्वकर्मा, वेदिका सिंह आदि मौजूद रहे। मैं संजय कुमार राय, प्रिंसिपल सेंट जेवियर स्कूल जीएनपुर आजमगढ़। सर आज आपके विद्यालय में आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? पहले तो मैं सभी देशवासियों को इस पावन अवसर पर शिक्षक दिवस पर मैं अपने सभी देशवासियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं और ये मैं अपने शब्द के माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूं कि वो शिक्षक की गरिमा को समझें और
सहस्र उनको पालन करने का प्रयास करें। आज हमारा जहाँ तक रहा आपके क्वेश्चन के बाद, तो हमारे विद्यालय में आज शिक्षक दिवस मनाया गया। आपने देखा कि स्कूल प्रबंधक श्री संजय कुमार पाठक जी भी मौजूद रहे और उन्होंने इस शिक्षक दिवस के अवसर पर बच्चों के द्वारा जो रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, केवल उन्होंने उन्हीं को पुरस्कृत नहीं किया बल्कि उन शिक्षकों को भी पुरस्कृत किया गया जिसमें शिवबोध सर हैं हमारे, जिसमें सपना मैम हैं हमारी, जिन्होंने 10th और 12th के एग्ज़ाम में जिनके सब्जेक्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन पाया गया, उनको भी माननीय प्रबंधक महोदय जी ने उनको भी 2000। दिस इज शिवबोध सिंह, पीटीआई ऑफ सेंट जेवियर स्कूल जी। सर, आज आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम किया गया? टीचर्स डे। बोलिए। टीचर्स डे, और टीचर्स डे पे कुछ बच्चों का भी प्रोग्राम था जिन्होंने टीचर्स का रोल भी किया है और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाए गए हैं जो टीचर्स ने पार्टिसिपेट किया है। गेम का भी हुआ है जिसका एंटरटेन भी किए हैं और जो बच्चों के लिए भी व्यवस्थाएं हुई थी, जो ट्रॉफी वगैरह की उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। टीचर्स के लिए जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था, जो बेस्ट ऑफ द मंथ वर्क किया है, जो सबसे टॉप का था, उसमें भी सिलेक्शन हुआ है। जो हमारे यहाँ मतलब बेसिकली सेंट जेवियर्स में एवरी मंथ बेस्ट ऑफ द टीचर का सिलेक्शन होता है, जो उस आधार पर उनको प्राइज़ दी जाती है, जिससे मोटिवेशन इस तरह का मिलता है कि जो नेक्स्ट टीचर भी हों वो भी 100% देने का काम करते हैं। मेरा नाम सुप्रिया यादव है। अच्छा, आपके स्कूल में किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 5 सितंबर है, तो हम लोग इसको टीचर्स डे एज ए टीचर्स डे मनाते हैं। तो जैसे कि टीचर हम लोग के लिए हर दिन करते थे, 65 डेज़ करते हैं, तो वैसे उसी दिनों में से एक दिन निकाल के हम लोगों ने टीचर्स के लिए कुछ छोटी सी चीज़ अपनी तरफ से किया। जैसे कि उसमें डांस था, सिंगिंग था और टीचर्स को भी सैसेस दिए गए और गिफ्ट दिए गए, केक कटिंग हुई और कुछ चीज़ें जो थी जो स्पेशल चीज़ें, जैसे टीचर्स को आज हम लोगों ने गेम खिलाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया सिंह है, मैं क्लास 12th बायोलॉजी में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपके विद्यालय में आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया? हमारे विद्यालय में आज टीचर्स डे मनाया गया है, जिसमें सभी बच्चों ने बहुत मतलब अच्छे से पार्टिसिपेट किया और हमने मतलब अपने टीचर्स के मतलब लिए हमने बहुत सारे मतलब कार्यक्रम किए हैं। जैसे कि उनके लिए गेम्स खेले गए, फिर सॉन्ग्स हुए हैं, डांस हुए हैं, टीचर्स को मतलब एक टाइटल दिया गया है कि टीचर्स कैसे मतलब उनके लिए, और फिर और सारे बच्चों को मतलब टीचर्स का आज मतलब एक तरह का उनका मतलब दिन था, तो हमने उनका यादगार दिन बनाया क्योंकि आज हमारे, और ये भी कह सकते हैं कि हम लोग का लास्ट ईयर है, तो मतलब ये हमारे लिए बहुत मेमोरेबल डे होगा। नाम है आपका? मेरा नाम श्रेय पाठक है, मैं क्लास 12 सी का हूँ। अच्छा, आपके विद्यालय में आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया? हमारे विद्यालय में आज टीचर्स डे था, तो उसके लिए हमने टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज़ कराया, इवेंट्स कराए, गेम्स कराए, जैसे लेमन रेस कराया था, हमने म्यूज़िकल चेयर कराया था और फिर उसमें जो विनर थे हमने उनके एज अ प्राइज़ में गिफ्ट दिया था। 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हमारे सारे विद्यार्थियों ने और हमारे मैनेजमेंट ने सबने एक अच्छा प्रोग्राम रखा टीचर्स डे पे और हम सब ने बहुत एंजॉय किया। इसमें बहुत सारे गेम्स भी थे और मैं अपनी तरफ से बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा बस काफ़ी नहीं है जीवन में, शिक्षा के साथ संस्कार बहुत ज़रूरी हैं जो आगे आपको मार्गदर्शन करें और आप सही रास्ते पर चलें। मेरा नाम प्रतिभा गुप्ता है, साइंस टीचर हूँ यहाँ पे। मैम, आज आपके विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम किया गया? हमारे विद्यालय में शिक्षक दिवस मनाया गया जो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और बच्चों ने बहुत ही उत्साह से इसको मनाया। और ये शिक्षक दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक टीचर जो होता है एक नेशन को, एक राष्ट्र को बनाता है। तो बच्चों को भी हम लोग अपना एफर्ट करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। आजमगढ़ जनपद में 11 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कराया जाएगा। ये जानकारी गोपाल दास अग्रवाल, संयोजक समिति के अध्यक्ष ने दिया है। उन्होंने कहा है कि आप सभी को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके नगर में कथा जगत के मूर्धन्य विद्वान अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिलब्ध परम पूज्य डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज श्रीधाम वृंदावन के सुमधुर स्वर में संगीतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह कथा का प्रवाह 11 सितंबर 2022 दिन रविवार से 17 सितंबर 2022 तक
दिन में 3 बजे से स्थान बिन्नानी वाटिका कोतवाली के बगल में होने जा रहा है, जिसमें आपकी उपस्थिति एवं सहयोग अपेक्षित है। कृपया समय से सपरिवार उपस्थित होकर पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर पुण्य के भागी बने। इस दौरान गोपाल दास अग्रवाल, रमेश चंद्र अग्रवाल, अरविंद गुप्ता एडवोकेट, संदीप अग्रवाल, बबलू, मनीष रत्न अग्रवाल, भोलानाथ जालान, चंद्रकांत तिवारी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। टीवी 20 न्यूज़ से बातचीत करते हुए गोपाल दास अग्रवाल, जो संयोजक समिति के अध्यक्ष हैं, ने क्या कुछ कहा, सुनिए। परिचय दीजिए अपना। मैं गोपाल दास अग्रवाल आजमगढ़ शहर का निवासी हूँ। आजमगढ़ में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा होने जा रही है, जिसमें डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर वृंदावन से आगमन हुआ। यह कार्यक्रम श्री बिन्नानी गार्डन कोतवाली के बगल में होने जा रहा है, जिसका समय सायं 3 से 7 बजे तक होगा। यह कार्यक्रम लाला जगन्नाथ प्रसाद मुकुंदलाल के तत्वाधान में किया जा रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है, श्रद्धापूर्वक आकर के इस ज्ञान गंगा में गोता लगावें और पुण्य के भागी। पितृपक्ष का मास सबसे उत्तम मास होता है। इसमें पितरों का आगमन होता है और यह कथा पितृपक्ष में हो रही है। ये कार्यक्रम 11 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2022 तक बिन्नानी गार्डन में है। इसके बाद 18 सितंबर 2022 को पूर्णावती श्री अग्रवाल धर्मशाला में होगा। इसके बाद भंडारे का कार्यक्रम वहीं से संपन्न होगा। राधे राधे।